हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि मुल्क में सिविल वॉर छिड़ गया है। ड्रैगन से सौदा करने के बाद इमरान खान पीओके के लोगों के सपने कुचल रहा है। पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग छिड़ गई है। वहीं बलूचिस्तान अब किसी भी हाल में पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। सिंध पर पाकिस्तान से अलग होने की कगार पर है। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा आधा हो सकता है। पीओके में यलगार, पाकिस्तान में सिविल वॉर। टिड्डियों से हारे, बलूचों से डरकर भागे मारे मारे। आग, आक्रोश और प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस बात का पक्का सबूत है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है। दशकों पहले बांग्लादेश के अलग होने के वक्त बगावत की जो आग पाकिस्तान में फैली थी, वो आज एक बार फिर से फैल गई है और इमरान खान या बाजवा को पता नहीं चल रहा कि वो करें तो क्या करें। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ आना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेताब है। अब आपको नक्शे के जरिए समझाते हैं कि अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान और सिंध आजाद हो जाता है तो पाकिस्तान में क्या बचेगा। बांग्लादेश अलग होने के बाद ये पाकिस्तान का नक्शा है। अभी आपको इस नक्शे में बलूचिस्तान, सिंध दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर दोनों ही अलग हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाता ही बचेगा। बात पीओके की, जो काफी समय से मोदी के साथ आना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान की जहरीली जुगलबंदी के खिलाफ पीओके ताल ठोक कर खड़ा हो चुका है। ये तस्वीरें इमरान और जिनपिंग की साजिश वाली दोस्ती की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें चीन के विस्तारवादी नीतियों से परेशान एक समाज का दुख बता रही हैं। ये तस्वीरें पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की है। पाकिस्तान ने इस इलाके को मानो बिंच दिया है। सौदागर चीन ने इसे इस कदर कुचला है कि इनके पास खिलाफत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। संदेश साफ है कि अब पीओके चुप नहीं बैठने वाला। वो अरसे से उबल रहा है, अब अपने लावे से इमरान और जिनपिंग दोनों को जला देगा। खूबसूरत पीओके में दो नदियां बहती हैं, नीलम और झेलम। दोनों में यहाँ के लोगों की जान बसती है, क्योंकि दोनों की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है। और पीओके की इन्हीं नदियों में ड्रैगन ने डांका डाल दिया है। चीन इन दोनों नदियों पर बड़े बांध बना रहा है। इस्लामाबाद से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद चीन की कंपनी बांध का निर्माण करवा रही है। पीओके में आजाद पट्टन और कोहाला हाइड्रो पावर परियोजना पर काम चल रहा है। डील के मुताबिक 2026 तक निर्माण का काम पूरा होना है, लेकिन उससे पहले ही पीओके में बगावत की आग भड़क चुकी है। ये जो चाइना की 3 गॉर्जेस कॉरपोरेशन है, इसके साथ मिलकर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो इसकी हम सख्त मुखालफत करते हैं। इस वक्त 6000 चाइनीज़ जो मिलिट्री के इंजीनियर्स हैं वो सी पैक के बहाने से आके पीओके में बैठ गए और उनका जो है कि कौन उनका करेगा, खर्चा उठाएगा उनका, किस तरह से, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। इस बांध का उद्घाटन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया था। उस वक्त इमरान ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन इमरान के वादे भी चीन के सामान की तरह नकली निकले, जिससे आवाम में जबरदस्त गुस्सा। नाअहल हुकूमत है, सिलेक्टेड हुकूमत है और इसको हर सूरत में इसको जाना चाहिए, क्योंकि आप देखें क्योंकि इस बंदे का शुरू में मंशूर था, इसका पार्टी का मंशूर था एहतिसाब। बिलाशुबा एहतिसाब
ये जारी रखें, हम इसके साथ दे रहे हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाई नहीं करें। आप देख रहे हैं कि बाबर अवान जितनी भी इनके सारे काबीना बैठी हुई सारी करप्ट काबीना है। चोर कमीना मुर्दाबाद, चोर कमीना। वो चीनी दिन ब दिन चीनी की कीमत बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है? ये उसकी वजह से जितना पार्टी के लिए खर्चा किया अब वो हमसे ले रहा है। यार खुदा के लिए बस करें, इस मुल्क को छोड़ें, कोई अहल वाले लाएं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी कंपनियों की परियोजनाओं को लेकर जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। पीओके में रेल मार्ग और सड़क मार्ग के सपने दिखाते दिखाते यहाँ उनके छोटे छोटे ख्वाब तक चीन ने लूट लिए हैं। चीन जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीनी कंपनियों की परियोजनाओं को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। वैसे ये हद ही पीओके को रेल मार्ग और सड़क मार्ग का सपना दिखाते दिखाते उनके छोटे छोटे ख्वाब तक चीन ने लूट लिए। चीन जिन थालियों में खाता है उसी में छेद कर जाता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीओके में इमरान, जिनपिंग और बाजवा के खिलाफ खुलकर लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है। इससे पहले भी यहाँ की सड़कों से संग्राम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। सीपीईसी और जो उसके तहत सीपीईसी के तहत जो डैम्स बनाए जा रहे हैं और रिवर वाटर्स को डाइवर्ट किया जा रहा है, नीलम के वाटर्स को और झीलम के वाटर्स को, तो हालात पे काबू करना तो इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों में बहुत रोष है, बहुत एंगर है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो सब बाहर के देशों को दिए जा रहे हैं और बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। और चाइनीज़ इंजीनियर्स आ गए हैं 6000 के करीब, और इतना $1 1.54 बिलियन प्रोजेक्ट है, लेकिन उनको क्या फ़ायदा, लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या फ़ायदा? तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान चीन का गुलाम हुआ है तब से पीओके में लोगों पर अत्याचार बढ़ गया है। पीओके की आबादी करीब 45 लाख है। पाकिस्तान दुनिया के हर मंच पर पीओके की बात करता है, लेकिन यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरतों की तरफ से आंख चुराता है। सरकारी नौकरियों में भेदभाव, स्कूलों में धर्म के बारे में पढ़ाने का दबाव, फौज और पुलिस का अधिक दखल, खौफ पैदा करने के लिए स्कूलों में कराई जाती है फायरिंग। सिर्फ 17% स्कूल सही बचे हैं। आवाज उठाने वालों को उम्र कैद दी जाती है। कट्टरपंथियों को पीओके में बढ़ावा, जगह जगह चलते हैं आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप। ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर चीन के साथ मिलकर के एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बना देना, वहाँ की पूरे नदियों नालों का पानी जो है वो जो है उसको एक तरीके से बर्बादी की ओर ले जाना, लोगों की जो आम जिंदगी है पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भी प्रहार करना शुरू कर दिया है पैसे के इंटरेस्ट में, लालच में, और चीनियों के साथ मिलकर के पाकिस्तानियों ने। बात तो बिल्कुल चुभनी थी कि बहू बेटियों का, बच्चों का भविष्य बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया हो। लाजिम सी बात है, ऐसे माहौल के अंदर कश्मीरी आजादी तो चाहिए। पीओके के लोग बुलंद आवाज में इसलिए मोदी के साथ आना चाहते हैं क्योंकि वहां के लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों को इससे कोई मतलब नहीं, साथ ही इनके प्राकृतिक संसाधनों को जिनपिंग के हवाले कर रहे हैं। जिससे यहाँ की आवाम को यह समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान में रहकर उनके हक की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जिनपिंग और इमरान की जहरीली दोस्ती के खिलाफ ऐलानी जंग छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सिंध और बलूचिस्तान में तो हालात और भी ज्यादा खराब हैं। बलूचिस्तान में बाजवा की सेना के खिलाफ जमकर बगावत हो रही है। लोगों की बगावत से लगता है कि जल्द बलूचिस्तान पाकिस्तान के नक्शे से हट जाएगा। सिंध में इमरान और बाजवा के अत्याचार से परेशान लोगों ने ऐलान जंग कर दिया है। जिनपिंग की दोस्ती पाकिस्तान को तोड़कर छोड़ेगी।
पीओके टूटेगा, सिंध और बलूचिस्तान भी छूटेगा। सिंध मांगे आजादी, इमरान बाजवा की बर्बादी। जिनपिंग इमरान की यारी पाकिस्तान पर पड़ेगी भारी। जिनपिंग की दोस्ती में इमरान खान पाकिस्तान को ले डूबेंगे। पीओके के अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी विद्रोह की आग इस कदर भड़की है कि पाकिस्तान के नक्शे से ये दो प्रांत हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। खुद ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता भुट्टो भी कह चुके हैं। 1 साल पहले ही उन्होंने सिंध के टूटने की भविष्यवाणी की थी। अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। सुना आपने, बिलावल भुट्टो भी बांग्लादेश की तरह ही सिंध के भी पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही दुनिया में कश्मीर की बात करता है, लेकिन अपनी आवाम का हाल उसको नहीं दिखता। बाजवा की सेना आवाम के अधिकारों को अपने बूटों के तले रौंदती है। लोगों पर जुल्म किए जाते हैं, जिसकी वजह से सिंध में जबरदस्त बगावत है। लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंध पाकिस्तान का सबसे धनी प्रांत है। पाकिस्तान के राजस्व का 70% सिंध से ही हासिल होता है, लेकिन यहाँ के लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। सिंध में पाकिस्तान की प्राकृतिक गैस का 69% उत्पादन होता है। पाकिस्तान के 75% कच्चे तेल का उत्पादन सिंध करता है। 1992 से अब तक सिंध में 22,000 उर्दू बोलने वाले मुहाजिरों को मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से सिंध आजादी चाहता है। बलूचिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार तो पहले से चले आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ही होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो थियोक्रेटिक स्टेट है, रिलीजन पे बेस्ड है, और उनका तो मकसद ही है कि सब लोग कन्वर्ट करें, या तो मुसलमान बने या वहाँ छोड़ के चले जाएं। तो इनके ऊपर और उनके जो है, उनके कहते हैं कि हम सब टॉलरेट करते हैं, सबको रहने दे रहे हैं, लेकिन उनका जो रिलीजन कहता है कि सबको कन्वर्ट किया जाए, मुसलमान बनाया जाए। तो इसलिए वो उनको उन पर प्रेशर डालते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं, थ्रेट देते हैं कि आप मुसलमान बनिए। और जो लोग हैं हिंदू और जो दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, सिंधीज़ और पश्तून वगैरह, वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। आजादी की मांग करने वाले इन लोगों को सुरक्षा बल गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लेते हैं। हाल ही में पुलिस और सेना 200 लोगों को जबरन उठा कर ले गई, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। पंजाब प्रांत के आसपास सिमटी पाकिस्तान की सियासत ने हमेशा सिंध जैसे सूबे को लूटने की रणनीति अपनाई है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर स्कीम और विकास के मामलों में हमेशा पाकिस्तान ने इन इलाकों की अनदेखी की है। यही वजह है कि सिंध ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दी है। जैसा हाल सिंध का है, उससे कई ज्यादा अत्याचार बाजवा की सेना बलूचिस्तान में करती है। पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका बलूचिस्तान सालों से जल रहा है। विद्रोह की चिंगारी ऐसी उठी कि बलूचिस्तान के हर गली मोहल्ले में इमरान और बाजवा के खिलाफ आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। बलूचिस्तान अब किसी भी हाल में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आजादी की मांग को लेकर फौज के हाथों हजारों लोग मारे जा चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक साल 2000 से अब तक 20,000 से ज्यादा बलूच नागरिकों का पाकिस्तानी सेना कत्ल कर चुकी है। पाकिस्तानी सेना बलूचों पर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करती है। मेरे घर में पहले भी मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, उसकी फ्लैश पिंक थी उन्होंने। अब मेरा भाई आसान कंबरानी और रसूला कंबरानी जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती है। अब मैं ऐसे घरों से नहीं उठ के आते कितने तकलीफ
बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज ने आज जन्म नहीं लिया है। आजादी के वक्त से बलूचिस्तान में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने हथियार के दम पर 1948 में बलूचिस्तान को अपने कब्जे में लिया था। तब से बलूच नागरिकों के दिल में जल रही आग ने अब ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया है। 1947 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया। 2004 में सैन्य ऑपरेशन की शुरुआत परवेज मुशर्रफ ने की थी। 2006 में पाक सेना ने बलूच नेता बोगती की हत्या कर दी। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों को शिक्षा, रोजगार, पीने का साफ पानी, स्वास्थ्य जैसी जरूरत की चीजें मुहैया कराने में तो असफल रही है और अपनी नाकामी छिपाने के लिए बलूचों को कुचलने में अव्वल है। देखा जाए तो अत्याचार तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन चूंकि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा थी, हमेशा से ज्यादा रही है, तो ज्यादातर केसेस कभी इश निंदा के चक्कर में किसी डॉक्टर साहब को या कभी किसी स्कूल के अध्यापक को या फिर बेटियों को और बहुओं को घर से उठा लेना, जबरन उनका जो है निकाह पढ़ा करके एक तरीके से ये कह लीजिए कि रेप करना, ऐसे वाकया हिंदुओं के साथ में सिंध और बलूचिस्तान के एरिया में बहुत कॉमन है। भारत ने जब से 370 और 35A आर्टिकल कश्मीर का हटाया है, तब से तो और भी ज्यादा अपनी खिसियाहट निकालने के लिए ये कायर पाकिस्तानी हिंदुओं पे और अल्पसंख्यकों के ऊपर निशाना बांधते हैं। साल 2003 में बलूच आंदोलन की शुरुआत गुरिल्ला हमलों से हुई थी। ये समूह बढ़ते बढ़ते चरमपंथी और अलगाववादी बन गए। अभी बलूचिस्तान के ज्यादातर नेता विदेशों में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। लेकिन इमरान बाजवा की मदद से बलूचों के संघर्ष को दबाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने सिंध और बलूचिस्तान की स्थिति देखी, पाकिस्तान किस तरह अपने ही आवाम पर जुल्म और सितम बरसा रहा है। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला। क्या आप घर पर ग्लोइंग त्वचा चाहते हैं? ट्राई कीजिए डव का फेस टेस्ट। अपने साबुन को लीजिए और डव साबुन को एक तरफ लगाइए और दूसरी तरफ डव।